और तो बाढ़ आती है तो गरीबों का अहित होता है, गरीब परेशान होते हैं और अफसर माला माल होते हैं। उसी बहाने पूरा बजट ये अफसर खा जाते हैं। हर गांव और धौरहरा के तमाम गांव हैं। मैं आज वहीं बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहा हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ चले वहां। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। बनने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया का आज आगमन हुआ था। हम बातचीत करेंगे सांसद जी से। आज पहली बार कार्यालय पे आए सांसद बनने के बाद, क्या था? समाजवादी पार्टी जनपद सीतापुर के कार्यालय पर आज हमारी पार्टी की बैठक थी, मासिक बैठक थी और हमारे पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रखा था। हमारा स्वागत सम्मान समारोह नहीं था, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान रखा था, क्योंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज हम लोग दिल्ली गए। इसलिए इन कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत बंधन हम लोगों ने अभिनंदन किया और संकल्प लिया है कि जो रास्ता पीडीए का रास्ता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया है, इसी को और मजबूती के साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे और 2027 में 9 सीटों पर साइकिल चलाने का हम लोग काम करेंगे। 9 विधायक समाजवादी पार्टी के बनाने के लिए कार्यकर्ता आज से ही यहां से संकल्प लेकर के गया है। ये मासिक बैठक में एक ये फैसला रहा है। दूसरा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी को उनके नेतृत्व में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके लिए यहाँ आभार प्रकट किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है और एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वागत का सम्मान का उनको प्रस्ताव एक भेजा जाएगा यहाँ जिला पार्टी की तरफ से। सांसद जी, पहली बार आप सांसद बने, सत्र में पहला सवाल उठाए थे। इस बार 23 तारीख से फिर से शुरू होने वाला सत्र कौन सा इस बार? 22 से सदन शुरू हो रहा है, 22 अगस्त से, 22 जुलाई से और 12 अगस्त तक। अब देखिएगा, हम लोग पहले दिन से ही एक दिन भी खाली नहीं छोड़े हैं जिस दिन जनता के सवालों को लेकर के हम लोग सदन में लड़े नहीं। और फिर जो भी मौका मिलेगा सदन में, दिल्ली में बड़े नियम कानून होते हैं, ऐसे तो आप बोल नहीं सकते, नियमों के अंतर्गत, कानूनों के अंतर्गत ही आप बोल सकते हैं। लेकिन जनता ने जिस लिए सदन भेजा है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और जनता की आवाज को वहां बड़े सदन में रखने का काम करेंगे। और सिर्फ रखेंगे नहीं, बल्कि जब तक निराकरण नहीं हो जाता तब तक दिल्ली की सरकार की नाक में दम करके रखें। एक शिक्षकों का मुद्दा है लगातार, आपसे शिक्षक भी कुछ मिले हैं ऑनलाइन हाजिरी को लेकर। नहीं, हम शिक्षकों के मुद्दों पर उनका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको उस पर विचार करके उनको पूरा किया जाए और जब वो पूरी हो जाए तो ऑनलाइन जैसी व्यवस्था करें। शिक्षकों को उससे परहेज नहीं है, लेकिन उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना चाहिए। आपके क्षेत्र में एक हरगांव विधानसभा है, वहाँ का एक इलाका बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित हो जाता है, कई गांव कट जाते हैं। नहीं, सिर्फ हरगांव नहीं, हरगांव और धौरहरा के तमाम गांव हैं। मैं आज वहीं बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहा हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ चले वहां। सांसद जी, एक सवाल और, बाढ़ के लिए सरकार लगातार बजट पैसा करती है, देती है सरकार सीतापुर को, लेकिन बाढ़ पीड़ित हैं वो हर तरह अपना सड़क पर ही गुजारा। देखिए, ये बाढ़ आती है गरीबों का घर उजाड़ने, लोगों को विस्थापित करने, और कोई भारत सरकार की भी रणनीति नहीं। मैं तो दिल्ली में उठाऊंगा, जितना मन चाहा उतना नेपाल ने पानी छोड़ दिया। 2 लाख क्यूसेक पानी जो सुनने में आ रहा है वो छोड़ दिया गया। अचानक रातों रात पूरे क्षेत्र जलमग्न हो गए। कोई नियम कानून नहीं है कि कितना जल छोड़ा जाएगा, कितना नहीं छोड़ा जाएगा। और तो बाढ़ आती है तो गरीबों का अहित होता है, गरीब परेशान होते हैं और अफसर माला माल होते हैं। उसी बहाने पूरा बजट ये अफसर खा जाते हैं। अभी चलेगा सदन ना, तो इस बात को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। सिर्फ पूरी बांट करके एक दिन गरीबों का कल्याण नहीं होगा।
अभी एक दिन मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचा के जैकेट पहन करके चले गए, धरातल पर आज चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये थे सांसद आनंद भदौरिया जो आज सपा कार्यालय पहुंचे थे पहली बार सांसद बनने के बाद, और यह लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अभी 23 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है, बाढ़ क्षेत्र इनके क्षेत्र में ज्यादा आता है, उस पर भी यह सदन में अपना मुद्दा रखेंगे। वीटीवी न्यूज से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।